शुक्रगुजारी जो है वो मसीही रवैये को बयां करती है। अच्छा, कई बार मैं महसूस करता हूं कि खुदा जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे ही हम सबसे कम करते हैं, और वो क्या है? शायद से शुक्रगुजारी। ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना। और मतलब पंजाबी लैंग्वेज में एक कहावत है जिसको मैं हिंदी में बयां कर रहा हूं कि रुलाए का नाम हो जाता है पर हंसाए का नहीं। अच्छा, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए, किसी के बच्चे को हम है ना हंसा रहे हो ना, तो खेल रहा है, हंस रहा है, अगर वो हंसते हंसते रो पड़ा तो जिसका भी वो बच्चा है, अरे क्या किया तूने, वो जो कितने टाइम से उसके साथ हंस रहा था, खेल रहा था, उस पे एक ही दम क्या हो जाता है? अच्छा, ये रवैया कई बार हमारा रहता है, पता है कैसे? कि खुदा की बेशुमार और बेइंतहा बरकतें हम सबके साथ ही हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ नहीं हो, पर वो बरकत, वो चीज जिस पर हमारा ज्यादा फोकस होता है, अगर वो हमारे पास नहीं आ रही है या हमें नहीं मिल रही है, तो हम कई बार वो ग्रम्बल स्पिरिट हमें फिर वो बात करती है, क्या करती है कि हम कितना खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ऐसी तमाम ऐसी बातें, मैंने पूरे दिलो जान खुदा की सेवा करी, खिदमत करी, और हमारे साथ ही पता नहीं, खुदा भी पता नहीं हमसे बैर कोई ले रहा है, हमें ही पता नहीं क्यों ऐसे करता है। तो मेरे अजीजों, जो आज का वचन, शुक्रगुजारी जो है ना, वो मसीही रवैये को क्या करती है? बयां करती है। मसीही रवैये को बयां करती है। अच्छा, मसीही जो शुक्रगुजारी का रवैया है ना, इसको कमाना पड़ता है। ये मतलब बड़ी आसानी से आ नहीं जाता है, इसको कमाना पड़ता है। और आइंदा कभी भी हमारे जहनों पर कभी भी कोई शिकायत या कभी भी कोई ऐसी ग्रम्बलिंग जो बातें हमारी जुबान पर आए, तो उन बातों को डांटना है, क्योंकि दे आर कंप्लीटली फ्रॉम डेविल, की वो आप पर अटैक कर रहा है कि आप खुदा की बेशुमार बरकतों की ओर नहीं, है ना, बल्कि कुछ चुनिंदा बातों पर जो भी एक समय के साथ आपकी हो सकती हैं, जो आज नहीं है, पर डेविल चाहता है कि आप उन पर ज्यादा फोकस करके खुदा को क्या कहो? खुदा को बुरा कहो ना, खुदा से दूर हो जाओ। तो उन चीजों को डांटना है। कई बार है ना, घरों में बातचीत चल जाती है, कलीसियाई तौर पर भी ये बातचीत चल जाती है, कई बार ऐसी ग्रम्बलिंग बातें हो जाती है, और मैं हमेशा, अरे यार, उन चीजों पर भी तो ध्यान देना चाहिए जो खुदा ने हमारे साथ बनाई हैं। हम कितने लोगों से तंदुरुस्त हैं, हम उन सारी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं जो बहुत सारे लोग जो सिर्फ देख ही सकते हैं ना, जो चाहते हुए भी उनको नहीं एंजॉय कर सकते, जो चाहते हुए भी उनको नहीं एंजॉय कर सकते। अरे, जब मैं इन सारी चीजों को देख रहा था, मैं देख रहा था कि शुक्रगुजारी जो एक मसीही रवैया है, और जब हम इसके मुतालिक ये बातें कर रहे हैं, तो जब शुक्रगुजारी एक मसीही रवैया है, तो कौन सी बातें बयां होती हैं? पर जब हम शुक्रगुजारी के रवैये के साथ जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं ना, तो शुक्रगुजारी बयां करती है, हम जब ग्रेटफुल रहते हैं, हम अपने मुंह से जब खुदा को थैंक्स कहते हैं, हर चीज के लिए, हर दिन के लिए, हर सांस के लिए, हर एक चीज के लिए जो उसकी रहमतों से हमारे जीवन में है, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हम वो शुक्रगुजारी ये बयां करती है कि हम खुदा की रहमतों को भूले नहीं, हम खुदा की रहमतों को भूले नहीं है। आपको पता है, आप न्यायों की किताब पढ़ोगे ना, द बुक ऑफ जजेस, वो एक राउंड शेप बुक है, नहीं समझे? वो एक राउंड शेप बुक है। पता कैसे?
लोगों ने पाप किया, खुदा से दूर हुए और उन पर क्या आई? परेशानियां आई, विपत्ता आई। फिर उन्होंने दुहाई दी, किसको? खुदा को। अच्छा, खुदा ने उनको छुड़ाया, खुदा ने उनको छुड़ाया, पर क्या हुआ? जब खुदा ने उनको छुड़ा लिया, खुदा ने उनको बरकत दी, तो वचन में जब आप पढ़ोगे ना, न्यायों की किताब 8 अध्याय उसकी 34 आयत को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि बनी इस्राएल खुदा के उन तमाम कामों को भूल गई, उनको याद नहीं रखा। किनको? खुदा की रहमतों को जो उन पर बेशुमार थी, जो उन पर थी। अच्छा, जब उनको याद नहीं रखा, फिर क्या हुआ? फिर ये बंधुआई में गए। अच्छा, फिर ये बंधुआई में गए, फिर इन्होंने खुदा के सामने चिल्लाया, खुदा ने फिर इनकी दुआई सुनी और इनको फिर आजाद किया, फिर इनको एक अच्छी बेहतर जिंदगी दी। अच्छा, फिर ये भूल गए। आप पूरी बुक पढ़ोगे ना, न्यायों की बुक, तो वो ऐसे ही है। इजरायली अच्छी जिंदगी भी व्यतीत कर रहे हैं, खुदा को भूल गए, खुदा को भूल गए, बंधुआई में चले गए, फिर चिल्लाए, खुदा ने इनको फिर बरकत दी। अच्छा, ये बुक ऐसे घूमती है। आप समझ रहे हैं? आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये होता है। और मैं जब इन चीजों को देख रहा था, पर जब जिंदगी में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है, जब से जिंदगी में, जब लाइफ में सब अच्छी चीजें हो रही होती हैं, तो हमारी फितरत है, क्या करें? अब हम उनका शुक्र करना भूल जाते हैं उनका। अच्छा, हम भूलते नहीं है। ज़बूर 78 में कुछ बातें हैं, भजन संहिता 78 में कुछ बातें कि लोग भूल गए खुदा की खिदमत करना। आप 10वीं आयत से जब आगे पढ़ेंगे, 8वीं 10वीं आयत से जब आगे पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ओ खुदा की व्यवस्था को चलना भूल गए। अच्छा, पता है, हम शिकायत करना नहीं भूलते हैं। आज अगर अभी है ना, हम मतलब वो अभी किसी से लड़ाई हो गई हो ना, ध्यान से सुनिएगा, और कि कोई बहस हो गई हो और वो बहस कहीं और डिस्कशन हो रहा हो, तो जो उस बहस में शामिल है वो उधर भी शामिल है, जहां कहीं और डिस्कशन चल रही है, तो वो बातें चल रही हैं, और उन बातों में कोई एक बंदा कोई बात बोलना भूल गया, तो पास बैठा याद कराता है, अरे वो बात कैसे भूल गए, वो तो ज्यादा जरूरी थी, वो भी तो उन्होंने बोला था, ये भी तो इन्होंने कहा था। आप समझ रहे हैं? अच्छा, हम शुक्र करना भूल जाते हैं, पर हम ऐसी बातें, आप समझ रहे हैं? पर शुक्रगुजारी यह बयान करती है कि हम खुदा की रहमतों को भूले नहीं है, वो हमें याद। अच्छा, जब पता है, शुक्रगुजारी बयान करती है कि हम खुदा की रहमतों को भूले नहीं है। अच्छा, जब हम उसकी रहमतों को भूले नहीं होते ना, वो बातें हमारी जुबान पे आती। आप समझ रहे हो? बाइबल से समझाता हूं। खुदावंद यीशु मसीह जब पकड़े गए तो उनको पकड़ के लेकर के आ गए। अच्छा, पतरस भी इनके क्या हुआ, पीछे पीछे आ गया। पतरस ने वहां पर कितनी बार इनकार किया था? 3 बार ना? श्योर है सारे? 3 बार ही किया था, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 बार ही किया था, है ना? तो वहां पर कुछ औरतों ने, जब इसने पहली बार जब मना किया, तो कुछ औरतों ने, कुछ लोगों ने इसकी जुबान जो थी ना, इसके शब्द जो थे, वो पहचान लिए। अरे ये तो गलील का है, क्योंकि जो उसने बोला था ना, उसके बोलने का वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेंट है ना, वो गलीलियन एक्सेंट था। और वहां की औरतें और वहां के कुछ चुनिंदा लोग जो थे, वो ये पहचान गए कि ये बंदा कहां का है, गलील का है। आप समझ रहे हैं? हमारे शब्द रिवील करते हैं कि हमारे अंदर क्या है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम है ना, अच्छा पेड़ क्या करता है, अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ क्या करता है, बुरा फल देता है। तुम्हारे जो अंदर है वो क्या आता है? जब शुक्रगुजारी हमारे दिल के अंदर होती है ना, फिर वो जुबान से भी बाहर आती है।
फिर लोग जुबान से भी बोलते हैं। जब शुक्र, इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह ने बड़ा प्रैक्टिकल सिखाया। अरे जब तुम कुछ कर लो तो ये मत कहना कि मैंने किया, ये कहना हे पिता ये तो तेरी रहमत है कि हम ना चीज कुछ करने की हिम्मत रख सके। ये शुक्रगुजारी की इबादत जो आज किस बात को याद करने के लिए करी जा रही है? खुदा तेरी रहमतों को याद कर रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं के साथ बनी की, जिन्होंने, है ना, यहां पर मेहनत करी और जिनको तूने बाखूबी इस्तेमाल किया, और आज ये भवन खड़ा है, आज ये भवन बना। आप समझ रहे हैं? शुक्रगुजारी बयान करती है कि हम उसकी रहमतों को भूले, और जब भूले नहीं होते तो वो बातें कहां पर आती हैं? होठों पे आती हैं, जुबान पे आती हैं। और शुक्रगुजारी जुबान पे जब ही आएगी जब दिल में शुक्रगुजारी है। अच्छा, मैं एक और चीज देखा था, जब शुक्रगुजारी बयान करती है कि हमें खुदा की रहमतें दिखती नहीं है। आप समझ रहे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मतलब ये सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और देखते हुए नहीं देखेंगे। तो सबको खुदा की रहमतें दिखती भी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको दिखें। आप समझ रहे हैं? शुक्रगुजारी जब आती है तो ये भी बयान होता है कि हमें खुदा की रहमतें दिखती हैं। आपको पता है, जब आप मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जब खाना खिलाया, क्या खिलाया था? अरे हमारा मसीहियों का फेवरेट है, जरा खुल के बोलो यार, क्या खिलाया था? हाँ, वो देखो हनी भाई की अब आवाज निकली एकदम कड़क। आज हनी भाई इबादत के बाद जाएंगे और 5 रोटी 2 मछली नहीं मिलती है, तो आप पहले रख के आ गए होंगे। चलो खैर, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियां, जब 5 रोटी और 2 मछलियां लिया, खुदा ने सबसे पहले क्या किया था? अपने मुंह को खोला और क्या बोला? वचन में लिखा है खुदा का शुक्र किया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को दिख रहा था कि शुक्रगुजारी खुदा की रहमतें लेके आए। शुक्रगुजारी खुदा की रहमतें लेके। आज ना ऑक्शन में पर्स टूटेंगे और शुक्रगुजारी से तोड़ना, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ने 5000। आप देखना कि आपके पर्स में से जो वो टूट कर आएंगे खुदा की रहमतों के लिए, वो कितना लेके आएंगे। आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये चीज सबको नहीं दिखती। मैंने पहले ही कहा था, सारपत की विधवा को दिख गया था कि मेरे पास मुट्ठी भर आटा है, पर जो खुदा के बंदे ने कह दिया है, आप समझ रहे हैं, कितने सालों तक उसके घर से आटा तेल खत्म नहीं हुआ। जब शुक्रगुजारी दिल में होती है ना, फिर खुदा की रहमतें दिखती हैं, और देने से कभी कम भी कमती नहीं आती। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सबको नहीं दिखता। चुनिंदा लोग खुदा के। मैं तो ये भी मानता हूं कि हर कोई दान नहीं दे सकता, हर कोई नहीं कर सकता, जब तक खुदा उस बंदे के दिल को हलीम नहीं करता। मेरा ये पर्सनल अपना मानना है। बाकी हम सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। खुदा का वचन बयान करता है। तो शुक्रगुजारी बयान करती है कि हम खुदा की रहमतों को नहीं भूलते हैं, नहीं भूले हैं, और जो नहीं भूलते हैं उनकी जुबान से जाहिर होता है, और जो नहीं भूलते हैं उनको दिखता है कि हम जो बोल रहे हैं वो खुदा 100 गुना फलदायक
करता है, उनको दिखता है। अच्छा, मैं और भी चीजें देख रहा था। शुक्रगुजारी बयां करती है, पता है क्या बयां करती है? शुक्रगुजारी बयां करती है कि हम जिंदा हैं। भजन संहिता आप 6 अध्याय पढ़ोगे ना, भजन संहिता 6 अध्याय पढ़ोगे, उसकी 5वीं आयत से जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मौत में तेरी इबादत नहीं होती और पताल में कौन तेरा शुक्र करेगा। पताल में कौन तेरा शुक्र करेगा भाई? जब मर गए तो खत्म। तो शुक्रगुजारी भी कौन करते हैं? जो जिंदा है। और पता है, जिंदा लोगों से बदबू नहीं आती है, मुर्दों लोगों में से बदबू आती है। समझ रहे हो? बदबू ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? जो खुदा में जिन्ना है वो ग्रम्बल नहीं करते, वो शिकायतें नहीं करते खुदा को, वो शुक्र करते हैं हर चीज के लिए, क्योंकि वो खुद भी जिंदा है और उनको पता है कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं वो भी जिंदा है, वो हमें देख रहा है, चाहे हम किसी भी हालातों में हैं, हमारी शुक्रगुजारियों को वो देख रहा है। और बताए, यशायाह नबी की किताब जब आप पढ़ते हो 38 अध्याय, तो वहां पर हिजकिय्याह का गीत शामिल है। पहली 15 आयत के बाद हिजकिय्याह का गीत शामिल है, और उस गीत में हिजकिय्याह ने ये कहा, और पता है वो गीत क्यों गाया? क्योंकि अब हिजकिय्याह की 15 साल उम्र बढ़ चुकी है। वो ब्लेसिंग पाने के बाद उसने खुदा की शुक्रगुजारी में ये गीत गाया, और उस गीत में एक लाइन बोली। पता है क्या लाइन बोली? उसने बोला, जिंदा हूं, जिंदा ही तेरी इबादत करता हूं। आप समझ रहे हैं? वो बयां करना चाह रहा है कि अगर मैं मर गया होता तो आज ये लाइन नहीं लिख रहा होता। आज जिंदा हूं, इसलिए आज ये गीत से तेरी खिदमत, तेरी इबादत, तेरी शुक्रगुजारी कर रहा हूं। शुक्रगुजारी बयां करते। शुक्रगुजारी जो है मसीही जिंदगी का रवैया है, और शुक्रगुजारी जो दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बयां करती है कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं खुदा की खिदमत में। हम आत्मिक रीति से मर नहीं गए। हमारी तमाम विपदा परेशानियों ने हमें खुदा की इबादत में कमजोर नहीं कर दिया। हम अभी भी जिंदा हैं उसकी इबादत करने के लिए, उसकी महिमा को अपने जीवनों में से बयां करने के लिए, उसकी महिमा को अपने जीवनों में से बयां करने के लिए। अच्छा, शुक्रगुजारी जो एक मसीही जो रवैया है, वो एक और चीज बयां करती है, और वो है गवाही। वो और एक चीज बयां करती है, और वो है गवाही। आपको पता है, अय्यूब जब उसकी पत्नी, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, तो उसकी पत्नी ने उसे आकर के कहा कि तू अभी खुदा की इबादत कर रहा है। अपने खुदा को फिटकार समझते हैं, है ना? क्या? हाँ, बुरा भला बोल और क्या कर, मर जा। तो उसने क्या रिस्पांस दिया था? उसने क्या बोला था अय्यूब ने? नहीं, उससे पहले एक लाइन बोली। अच्छा, पंजाबी में है, तू झल्ली समझते हैं? तो झल्ली स्त्रियों की बाबत ऐसे क्यों बोल रही है? क्या जब तक खुदा ने अच्छा दिया तब तक ही उसकी इबादत थी? क्या उसका शुक्र तब तक किया जब तक हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है? और पता है एक्चुअली अय्यूब क्या गवाही दे रहा है? कि मैं लिमिटेड नहीं हूं, कि खुदा की इबादत सिर्फ जब ही होगी जब मेरी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। ये जिंदगी खुदा का तब भी शुक्र करेगी, है ना? और पंजाब में एक गाना गाया जाता है अय्यूब की जिंदगी को लेकर, स्पेशली इस वाक्य को लेकर को, जिसको मैं बयां कर रहा हूं, कि मतलब उसके शरीर को खा रहे थे ना वो कीड़े। वो कह रहा है, बस इनको मेरी आंखों को मत खाना, क्योंकि इन आंखों को अभी खुदा का दीदार करना है, बाकी सब खा ले। आप द लेवल समझ रहे हैं? ये गवाही है कि चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन है, हम फिर भी खुदा के
शुक्रगुजार है। और ये पता है कौन सी गवाही है? ये विश्वास की गवाही है कि खुदा हमें उस सिचुएशन में मरने नहीं देगा। खुदा चाहे हम कैसी भी उस सिचुएशन में से गुजरे हैं, वो हमें मरने नहीं दे। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देख रहा था, मेरे ज़हन में जकरिया की बातचीत आई। जकरिया जो है वो खुदा का याजक है, मतलब वो है पवित्र हैकल में याजक की सेवकाई करता है। मतलब आज की लैंग्वेज में समझे तो हम कह सकते हैं चर्च फादर या पास्टर या प्रीस्ट, वो सेवकाई कर रहा है। पर वो बुढ़े हो चुके हैं और उनके पास औलाद की बरकत नहीं। पर फिर भी ये मैं बहुत एक प्रैक्टिकल बात करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस जोड़े ने भले ही वो बुजुर्गी के आलम में आ चुके हैं, पर खुदा की इबादत करना, अपने उस पासबानी खिदमत को छोड़ा नहीं। और मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताने के लिए जा रहा हूं। आपको पता है, अगर कोई आज की डेट में कोई पासबान ऐसा है तो लोग उससे दुआ भी नहीं करवाते हैं। ये तो खुद ही ब्लेस नहीं है, ये हमें क्या ब्लेसिंग देंगे। और ऐसा नहीं है कि जकरिया और उसकी वाइफ के साथ ऐसा नहीं होता होगा, अरे ये याजक हमारी कुर्बानी लेके जाएगा। आप समझ रहे हैं? पर फिर भी उसने और उसकी पत्नी ने खुदा की इबादत नहीं छोड़ी, वो पासबानी खिदमत नहीं छोड़ी। शुक्रगुजारी रवैया गवाही देता है। शुक्रगुजारी बयान करती है ना, गवाही। और गवाही क्या? अपने विश्वास की। कहां भी हैं, कैसे भी हैं, खुदा के शुक्रगुजार, वो जिंदा है। और देखो ना, बुजुर्गी के आलम में, समझ रहे आप, खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा ने उनको आशीषित किया। खुदा ने जो उनका कॉन्फिडेंस था ना खुदा पर, उसको ऑनर किया, उनके फेथ को ऑनर किया। और बाइबल भरी पड़ी है ऐसी तमाम जिंदा तरीन एग्जाम्पल से जो हम देख सकते हैं। मैं लास्ट में बस 2 लेसन आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं जो आज का वचन पढ़ा गया है ज़बूर 138, उस वचन के आधार पर मैंने 2 लेसन जो हैं कि जब शुक्रगुजारी मसीही रवैये को बयां करती है तो हमें शुक्रगुजारी करते रहना है। अरे क्यों? क्योंकि शुक्रगुजारी हमें विनम्र बने रहने में मदद करती है। और जो ये भजन जो पढ़ा है ना हमने, जो भजन संहिता हमने पढ़ा है, यहां देखिए ना 6ठी आयत में क्या लिखा है। यहां लिखा, यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। आप समझ रहे हैं? हम चाहे कैसी भी सिचुएशन में, इफ वी आर ग्रेटफुल एंड इफ वी आर थैंकफुल, जो भी हमारे पास है, थैंकफुलनेस जो है वो हमें हलीम बने रहने में मदद करती है। जब हम शुक्रगुजार रहते हैं ना, तो हमें याद रहता है कि हम कहां से उठे थे। आप समझ रहे हैं? जब हम खुदा की रहमतों के शुक्रगुजार रहते हैं, जब हम खुदा की रहमतों को भूलते नहीं है, तो हमें पता होता है, हमें याद रहता है कि हम कहां से उठे। और वो जो चीज है ना, वो हमें हमेशा विनम्र रखती है, हलीम रखती है। और हलीम लोग हमेशा खुदा से बरकत पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी के रवैये के साथ आगे बढ़े, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 16 अंश से जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं, शुक्रगुजारी का रवैया हमारी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी है कि हमारी जिंदगी का रवैया क्या हो? शुक्रगुजारी का। हम उसका शुक्र करते हुए आगे बढ़े, हर बात में, हर चीज में, हर पल। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से पढ़ोगे तो वहां पर बयां है। और खुदा के वचन में हम ये भी पाते हैं कि तेरी तमाम फरियादें शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हुजूरी तक पहुंचाई जाए।
हमने जो मांगना भी है उससे पहले क्या करना है? शुक्र करना है। शुक्र के साथ खुदा का धन्यवाद देते, उसको मुबारक कहते, उसकी महिमा को अपने जीवनों में से बयां करते कि खुदा आज हम जो भी कुछ है ये सब तेरी रहमतें हैं। मेरे अजीजों में लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहे चाहे हम कहां भी। और अगर जिंदगी में बड़ा बेहतरीन चल रहा है फिर तो भाई जितना शुक्र कर सको दिन रात उतना ही कम है। हमेशा खुदा के को मुबारक कहते रहो अपनी जिंदगी में कि खुदा ये सब रहमतें तो तेरी हैं, हम ना चीज पर तेरा रहमो करम है, हम तेरा धन्यवाद कहते हैं। और पता है राजा दाऊद ने किस रीति से धन्यवाद किया? जब आप ज़बूर 34 पढ़ेंगे तो खुदा क्या कहता है? खुदा तेरी रहमतें इतनी बेशुमार हैं कि मैं उनको अपनी जुबान से बयां ही नहीं कर सकता। मैं शब्द कहां से लाऊं है बाप? मैं कहां से वो शब्द लेके आऊं कि तेरा शुक्र करूं? मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है, क्योंकि तेरी बरकतें इतनी हैं। आइए मेरे अजीजों, हम अपने आप को खुदा के हाथों में दें, अपनी जिंदगियों को खुदा की महिमा में हलीम करें और अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगेंगे और हर बात के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। शुक्र करते हैं आसमानी बात आज की जिंदा तरीन बातों के लिए प्रभु जी, जो अपने रूहे पाक से और अपने जिंदा कलाम से प्रभु जी हम नाचीज पर जाहिर करें। और प्रभु हम पर रहम करा कि खुदा हम अपने दिलों को, हम अपनी जिंदगियों को प्रभु जी आपकी महिमा में हलीम करते हुए आपकी महिमा में प्रभु जी शुक्रगुजारी का रवैया अपनाएं। और जब हम शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तो हम आपकी रहमतों को भूलते नहीं बल्कि हमेशा याद रखते। शुक्रगुजारी का रवैया ये भी बयां करता है कि हम जिंदा हैं, और शुक्रगुजारी का रवैया ये भी बयां करता है कि हम अपनी गवाही में हैं। वो गवाही कि हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ। और आज प्रभु जी इस पूरी कलीसिया को बरकत देना, अपने तमाम अजीजों को बरकत देना प्रभु जी, और स्पेशली जो शुक्राना प्रभु इस बरकत को याद रखते हुए प्रभु जी हम आपके सामने लेकर के आते हैं, इस शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए। और प्रभु जी जैसी बरकत आपने जब राजा सुलेमान ने उस भवन निर्माण को संपन्न किया, पूरा किया उस भवन का काम, तो आपकी ब्लेसिंग आई। और वो ब्लेसिंग प्रभु जी आज इस चर्च, इस भवन के लिए कि आज जो भी प्रार्थनाएं यहां पर की जाएंगी, मेरी आंखें और मेरे कान उन दुआओं पर हमेशा लगे रहें। हे पिता, हम तेरे बच्चे, हम पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटी आज प्रभु इस ब्लेसिंग को रिसीव करें। और पिता परमेश्वर आपके इस भवन में, हे पिता परमेश्वर, जो भी आपके बेटे और बेटियां बड़ी हलीमी के साथ अपनी प्रार्थना को लेकर के आते, प्रभु आपकी आंख और आपके कान हरेक की प्रार्थना पर लगे रहे, और आपके लोग प्रभु जी आपकी हजूरी से ब्लेस होके और प्रभु आपकी महिमा को बयां करें। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम सब ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम में, और हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह की उन ब्लेसिंग्स को जो हमें जिंदगी बख्शती है। और शुक्रगुजारी के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।